नमस्कार दोस्तों, मैं श्लोक कुमार स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज आपका है 2B, जो कि भारतीय भवन से बुक से लिया गया है। लेसन का नाम है कोटिपूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। तो इसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग सॉल्यूशन इसका देख लिए थे 16 क्वेश्चन तक। आज हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में पहला क्वेश्चन है, यही सिद्ध करना है सब। तो सिद्ध करना है कि साइन 65 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री बराबर में कॉस 25 इंटू साइन 52 डिग्री, है ना। तो आपको LHS से चलना है। यहां क्या दिया गया है, तो साइन 65 डिग्री इंटू में कॉस 38 डिग्री। तो ये जो साइन 65 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 90 में से कितना घटाएंगे कि 65 आएगा। 90 में से हम लोग कितना घटाएंगे कि 65 आएगा, तो 90 माइनस 25। 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आएगा, इंटू कॉस 90 में से आप कितना घटाइएगा कि 38 आएगा, तो 90 माइनस 52, है ना। क्योंकि आप LHS से चल रहे हो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा। तो कॉस 25, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा, साइन 52। और आपको RHS में देखिए यही लाना था, तो ये आपका RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड की बात कर लेते हैं। 17 का सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 17 का सेकेंड है कि साइन 25 डिग्री इंटू में साइन 65 डिग्री बराबर में लाना है आपको कॉस 25 इंटू में क्या है, कॉस 25 इंटू कॉस 65। जरा देखिए, इधर दोनों साइन में है, लेकिन उस तरफ जो रिजल्ट लाना है दोनों कॉस में लाना है। इसका मतलब है कि साइन को आपको कॉस में बदलना पड़ेगा। तो जब साइन को आपको कॉस में बदलना पड़ेगा, तो आप लोग क्या करोगे, कोटिपूरक कोण के अनुसार हम लोग बदलेंगे, है ना। तो यहां हम लोग देखते हैं LHS से चलते हैं। LHS में आपका है साइन 25 साइन 65, साइन 25 साइन 65। साइन 25 को हम लोग क्या लिखेंगे, 90 में से कितना आप घटाइएगा कि आपका बचना चाहिए 25, तो 90 माइनस 65। और यहां साइन 65 है, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि बचेगा 65, तो 90 माइनस 25। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन क्या चीज में बदलता है, तो कॉस में, और कॉस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में, है ना। तो यहां से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा, तो कॉस 65 हो गया। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 25 हो गया। और आप देखें, इसी को अरेंज करके यहां पर लिखा गया है। आपका पहले लिख दिया गया कॉस 25 इंटू में कॉस 65। बस ये आपका RHS आपका प्रूव्ड हो गया, है ना। तो ये आपका 17 का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 18 का पहला। क्वेश्चन नंबर 18 का पहला, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री बराबर में लाना है 1। तो आपको क्या चलना है, LHS से चलना है। कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। तो यहां देखिए, यहां जब रिजल्ट आपको 1 लाना है, इसका मतलब दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। लेकिन एक 67 है, एक 23 है। तो ऐसा करते हैं ना कि ये जो, और आपको पता है कि जब 67 में हम लोग 23 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों जो कोण है एक दूसरे का कोटिपूरक कोण है ना। तो हम लोग एंगल को पहले सेम करते हैं। तो आपके पास दिया गया कॉसेक स्क्वायर, तो इसको आप क्या लिखिएगा, 90 माइनस 23 माइनस
tan स्क्वायर 23 है ना। और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा, और चूंकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लिख दीजिएगा, सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। तो थीटा की जगह देखिए दोनों सेम वैल्यू है, इसका मतलब इसका वैल्यू हो गया 1 RHS आपका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं, 18 का सेकेंड यहाँ है tan 15 tan 30 tan 15 tan 30 tan 45 tan 45 tan 60 tan 60 tan 75 tan 75 डिग्री। ये सभी का वैल्यू इंटू करके 1 लाना है। आपको क्या करना है, LHS से चलना है। आपके पास है tan 15 tan 30 tan 45 tan 60 डिग्री, और उसके बाद है tan 75 डिग्री। तो आप क्या करें, जिसका वैल्यू आप जानते हैं, जिसका वैल्यू आप जानते हैं उसका वैल्यू को आप वहां पर रख दें। तो वैल्यू आप किसका जान रहे हो, tan 15 का तो जान नहीं रहे हो, क्योंकि आपने अभी tan 15 का वैल्यू निकालने के लिए सीखा नहीं था। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है तो 1, tan 60 का वैल्यू क्या होता है तो √3, और इंटू में tan 75। ये दो को तो बच गया है, और ये से ये कट गया कितना बार में 1 बार में। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया tan 15 के बाद क्या आया, यहाँ तो सब इंटू में 1 है तो यहां से tan 75। अब देखिए 15 और 75 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब है कि 15 और 75 एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है। तो हम लोग इसमें से किसी एक को चेंज कर देते हैं, या तो आप tan 15 को चेंज कर दीजिए या cot 15 को चेंज कर दीजिए, लेकिन दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा और तब आंसर आ जाएगा। यहां से आपके पास tan 15, ये जो 15 है इसको हम 90 माइनस 75 लिखेंगे, और यहां से आपका tan 75 है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है तो cot थीटा, और इंटू में क्या हो गया tan थीटा, और cot थीटा इंटू tan थीटा। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, cot थीटा इंटू tan थीटा का वैल्यू आपका 1 होता है। तो यहां से आ गया 1 RHS। ये हो गया आपका प्रूफ, है ना। 18 का थर्ड क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर तीसरा है tan 9 डिग्री tan 27 डिग्री tan 27 tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री, और इंटू में tan 63 डिग्री tan 63 डिग्री, इंटू में tan 81 डिग्री, और बराबर में रिजल्ट क्या लाना है गुना करके बाबू तो 1 लाना है। रिजल्ट आपका 1 लाना है ना। तो आप क्या करेंगे, यहां से देखिए सबसे पहले जिसका मान आप जानते हैं उसे आप क्या करें, जिसका वैल्यू आप जानते हैं उसका मान लिख दे। तो 9 का तो नहीं जानते हैं, 27 का नहीं जानते हैं, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 63 का नहीं जानते हैं, और tan 81 का नहीं जानते हैं, है ना। अब इसमें से देखिए कि कौन किसका कोटि पूरक कोण है। तो देखिए ये 9 डिग्री है और 81 डिग्री। 9 में 81 को जब आप ऐड कीजिएगा तो आंसर 90 आएगा। मतलब 9 और 81 एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है ना। यहां से देखा जाए 27 और 63 एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 63 में जब 27 को जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब 63 और 27 एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है। तो वो दोनों कोण को आप एक साथ लिख दो जो कोटि पूरक कोण है। तो ये 9 डिग्री और tan 90 9 डिग्री
और 81 डिग्री को एक साथ लिख दिया और 1027 इंटू में 1063। इसमें से किसी एक को आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अनुसार तोड़ना पड़ेगा। तो 90, ये बताइए 9 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 81, और यहां लिख दीजिए आप 1081। और ये दोनों में से किसी एक को आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अनुसार तोड़ना होगा, कोटि पूरक कोण के अनुसार। तो ये बताइए 27 का कोटि पूरक क्या होता है 63, तो 90 माइनस 63 और इंटू में 10 63। तो ये बताएं आप कि 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है तो कॉट थीटा, तो यह आ गया कॉट 81 और इंटू में 10 81, फिर यहां से आ गया कॉट 63 और इंटू में 10 63, और इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका वैल्यू क्या होता है 1, और जब 1 में 1 से हम लोग गुना करेंगे बाबू तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 RHS, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है 19 का पहला क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 67 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री, साइन स्क्वायर 67 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 23 डिग्री, साइन स्क्वायर 23 डिग्री बराबर लाना है कॉस स्क्वायर 89 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू में रिजल्ट शो करना है 1, है ना। ऐसा करते हैं हम लोग पूरे से चलते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोनों साइन में है, तो यहां ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, मतलब ये दोनों कोण एक दूसरे का कोटिपूरक कोण है। तो इसमें से हम लोग 67 का कोटिपूरक कोण क्या होगा, 67 का कोटिपूरक कोण तो 23, तो 90 माइनस 23 करेंगे, और यहां से साइन स्क्वायर क्या है 23 डिग्री, और यहां से आइए कॉस स्क्वायर है तो 89 का कोटिपूरक कोण क्या होगा 1, क्योंकि 89 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 90 आ जाएगा, है ना। तो 1 डिग्री आ गया प्लस कॉस स्क्वायर 1, और लाना है क्या, लाना है 1, है ना। तो यहां से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 23 प्लस साइन स्क्वायर 23 बराबर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो यहां से जब आप देखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, और फिर आपको बराबर में 1, तीनों आ गया बराबर, इसलिए हो गया प्रूफ। ये 19 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर। 19 का सेकेंड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री बराबर में लाना है 1, है ना। तो बताइए 70 और 20 एक दूसरे का कोटिपूरक कोण, क्योंकि 70 में आप 20 जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों के एंगल को हम लोग सेम कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, LHS से चलना पड़ेगा। LHS साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70, और ये बताइए साइन स्क्वायर 20 डिग्री ही रहने देते हैं इसको, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा 90 माइनस 20। तो जब आप यहां से साइन स्क्वायर आपका 20 है और साइन 90 माइनस 20 तो क्या होता है कॉस, चूंकि स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर 20। अब देखिए दोनों का एंगल सेम आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है, जो कि आप लोग जानते हो, है ना। इसका वैल्यू क्या होता है तो 1 होता है। तो RHS आपको क्या करोगे, प्रूव्ड करोगे, है ना। RHS प्रूव्ड हो गया। नाइनटीन का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर तीसरा। 19 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, साइन स्क्वायर 85 डिग्री,
साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, इक्वल टू में लाना है 2, है ना, इक्वल टू में लाना है आपका 2। तो ऐसा हम लोग करते हैं ना कि देखिए 85, 80, 10, 5 दिया है, ठीक है। तो 85 में जब आप 5 जोड़िएगा तब आपका 90 होगा, तो देखिए यहाँ 5 भी दिया है। और 80 में जब 10 जोड़िएगा तब 90। इसका मतलब हम लोग LHS से चल देते हैं पहले। साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर इसको 90 माइनस 85, तो 85 कितना करेंगे कि 85 आएगा, 90 में घटाएंगे कितना, तो 5 देखिए वहां पर है तो उसको चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 80 आएगा, तो 10, देखिए 10 इसके बगल में है, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5, ठीक है। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर क्या 10 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 5। अब देखिए जो थीटा एक समान है उसको एक जगह कर लें आप, तो साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, है ना। और इसका मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, इसका भी 1, 1 2, है ना। इस ढंग से आपका आंसर आ गया होगा। आंसर कितना आ गया आपका, तो आंसर आ गया आपका 2, जो कि प्रूव्ड हो गया। ये 19 का थर्ड था। नाइनटीन का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, है ना। और इसका वैल्यू आपको क्या लाना है, तो इसका वैल्यू जो लाना है आपको 4 लाना है ना। तो देखिए आप समझिए जरा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 है, 10 का अंतर है। इसका मतलब क्या करिए आप, शुरू से या तो 4 को आप कोटिपूरक कोण में बदल दीजिए या अंतिम से 4 को कोटिपूरक कोण में बदल दीजिए, क्योंकि सभी जो इसका एंगल है एक सीरीज में है, बढ़ते क्रम में है ना। इसलिए आप शुरू से 4 या अंतिम से 4, क्योंकि 8 है तो उसका आधा को आपको बदलना है ना। 8 है, क्योंकि आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आया ना, तो उसका हाफ कितना होता है 4, तो 4 को आपको चेंज करना है, 4 को ऐसा ही छोड़ देना है। हाँ, एक बात ध्यान देना, शुरू से करना है ना, या तो शुरू से इधर से करें या इधर से 4 को चेंज करें अंत से, लेकिन चाहिए नहीं कि बीच में से करेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, समझ में फिर नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग LHS से चलते हैं। कॉस स्क्वायर 10, कॉस स्क्वायर 20, कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। अब चलिए इसमें से आप तोड़िए, कॉस स्क्वायर 10 का कोटिपूरक कोण 80, है ना। कोस स्क्वायर 20 का कोटिपूरक कोण क्या 70, है ना। फिर कॉस स्क्वायर दिया है 30 का कोटिपूरक कोण क्या, तो 60, 30 90, प्लस कॉस स्क्वायर 40 का कोटिपूरक कोण 50, ठीक है, उधर दिख रहा है ना।
40 का कोटि पूरक कोण यहां करके लिख देते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 40 का 50 प्लस फिर लिख दीजिए कॉस स्क्वायर 50, कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 70, फिर कॉस स्क्वायर 80, है ना। अब कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस क्या में बदलता है, साइन में, चूंकि स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर 80, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 70, फिर साइन स्क्वायर 60, फिर साइन स्क्वायर क्या 50, और उसके बाद कॉस स्क्वायर 50, उसके बाद आपका है कॉस स्क्वायर 60, फिर कॉस स्क्वायर 70, फिर कॉस स्क्वायर 80, ठीक है। अब क्या करें, आप जो एंगल सेम है उसे आप एक साथ लिख दें, जो एंगल आपका सेम है उसको आप एक साथ लिख दें, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, है ना। देखिए ये दोनों को एक जगह लिख दिया, फिर साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 70 प्लस कोस स्क्वायर 70, यहां से क्या होगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। देखिए साइन स्क्वायर 60 और कॉस स्क्वायर 60, ठीक है। फिर यहां आते हैं, नहीं दिखेगा, यहां लिखते हैं, चलिए ठीक, 60 हो गया। फिर उसके बाद क्या बच गया है, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। आप ये बताएं कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1, यहां से इसका वैल्यू क्या होगा, तो 1, इसका वैल्यू भी 1, इसका वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 4 टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा आंसर बाबू, तो आपका आंसर आ जाएगा 4, तो यहां से हम लोग लिख देंगे 4, RHS प्रूव्ड, है ना। आपको क्या लिख देना है, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यही आया था, अब बराबर में 4, RHS प्रूव्ड, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहा गया बाबू, यहां पर साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, फिर प्लस कॉस 42 डिग्री, कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री का मान ज्ञात करें या मान निकालें, है ना, मान निकालें। जरा आप ध्यान दें, आपको इतना का मान निकालना है, साइन 42 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री प्लस कॉस 42 डिग्री इंटू साइन 48 डिग्री, है ना। तो यहां से आप लोग क्या करना है ना, कि इसमें से देखिए ये दोनों एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है, यहां भी ये दोनों एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है, तो यहां से हम लोग साइन 42 को रहने देते हैं और यहां से क्या लिखते हैं, कॉस 90 माइनस 42, है ना। क्योंकि आप 48 में 42 को जोड़िएगा तो 90 आएगा, तो 90 में से 42 को घटाएंगे तो 48 आएगा, तो 90 माइनस 42। और जब आप यहाँ 42 रखे हो तो यहाँ भी आपको 42 वाला ही रखना है ना। और यहां से क्या लिख देना, साइन, यहाँ क्या है पहले कोस न है, कॉस साइन 90 माइनस 42, है ना, साइन 90 माइनस 42, तो साइन 42 डिग्री तो आ गया, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 42 प्लस कॉस 42 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस 42 डिग्री, तो साइन 42 साइन 42 दो बार है, तो साइन स्क्वायर 42 डिग्री, कॉस 42 दो बार है, तो आपका कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो ये आपका
RHS आपका प्रूफ हो गया। तो सॉरी 1 RHS नहीं, इसका मान निकालना था, इसका आंसर आएगा 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर है, सिद्ध करें कि, सिद्ध करें कि, क्या सिद्ध करना है? तो इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर पहला है साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस, इस ढंग से ये 6 के मल्टीपल में बढ़ते जा रहा है। और यहां पर साइन स्क्वायर 72 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री, साइन स्क्वायर 84 डिग्री, और सभी का मान आपका 7 लाना है ना। देखिए इसे हम शॉर्ट में भी ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन आपको समझने के लिए हम पूरा इसको विस्तार से ही बना देते हैं। ठीक है, हम लोग LHS से चल रहे हैं, जरा समझे। 6, 12, 18, तो बीच में खाली जगह दिया गया है, मतलब 18 के बाद भी होगा। तो 6, 12, 18, तो छोटिया 18, छोटे के 24, 30, 36, 42 है ना, 48, इस ढंग से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ले लेते हैं, यहां से देखते हैं। साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6, 12, छक्का 18, 6 के 24 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 के बाद 36 डिग्री, साइन स्क्वायर 36 के 42, साइन स्क्वायर 42 में 6 जोड़ दीजिएगा तो 48, फिर साइन स्क्वायर 54, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 60 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 66 डिग्री, साइन स्क्वायर 72 डिग्री और साइन स्क्वायर 84 डिग्री। अब इसे आप काउंट करके गिन ले, है ना। काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक कहीं हम लोग छोड़ दिए क्या? 6, 12, 18, देखिए यहां छोड़ दिए ना। 72 के बाद हम लोग एक और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा, है ना। और फिर 78 के बाद साइन स्क्वायर 84 डिग्री। चलिए अब जरा काउंट करें आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखो बाबू आपका 14 आया, तो 14 में का आधा कर दो तो 7। और चूंकि ये देखिए एक सीरीज में लिखा हुआ है, इसलिए आप शुरू से या अंत से 7 गो को आप चेंज कर देना है कोटि पूरक कोण के अनुसार। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग शून्य से चेंज कर देते हैं 7 गो को, है ना। तो यहां से साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे? 90 माइनस यहां जो 6 दिया गया है, तो 90 माइनस कितना होगा? तो 6 का कोटि पूरक कोण क्या होगा? तो 84 हो जाएगा। तो 90 माइनस 84, है ना। फिर साइन स्क्वायर 12 का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 12 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? तो 78 आ जाएगा। फिर साइन स्क्वायर 18 का कोटि पूरक कोण क्या होगा? तो 72 आ जाएगा, है ना। 90 माइनस 72 करेंगे तो 18 आएगा। फिर यहां से साइन स्क्वायर, चलिए ये बताइए 18 के बाद 24 है, तो 90 माइनस कितना? 90 माइनस कितना आ जाएगा आपके पास? 66 आ जाएगा, है ना। 90 माइनस आपके पास कितना आ जाएगा? तो 66 आ जाएगा। ठीक है, ये 90 माइनस 66 आ गया। इसके बाद के वो अभी बदले 1, 2, 3, 4, तो अभी कहां तक गए हैं आप? तो 24 तक गए हैं। तो साइन स्क्वायर 30 है,
तो 90 माइनस क्या करेंगे 60, 90 में से 60 घटाएंगे 30, फिर साइन स्क्वायर 36 है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस कितना 36 में कितना घटाइएगा तो 54, तो -54, फिर साइन स्क्वायर क्या आ गया 36 आ गया, 42 में आइए 42 है तो 90 में से कितना घटाइएगा कि 42 आएगा, तो 90 माइनस 48 48 है ना, 90 माइनस 48 48 प्लस अब देखिए आपने कितना को चेंज किया 1 2 3 4 5 6 7 को हो गया। और ऐसे भी देखना जब आप 48 तक आए 42 को चेंज किए तो देखिए 48 वाला चीज आ गया, बस रुक जाना है, उसके बाद आगे आपको नहीं बढ़ना है। और यहां से जो चीज है उसको आप लिख दीजिए, तो साइन स्क्वायर 48 प्लस वहां दे दिए थे साइन स्क्वायर 48 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर क्या है 54 डिग्री, देखिए 48 के बाद क्या है तो 54, फिर प्लस साइन स्क्वायर 54 के बाद है 60 डिग्री, फिर प्लस साइन स्क्वायर 60 के बाद है 66 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 66 के बाद है क्या 72 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 78 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 84 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 84 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहां से क्या होगा कॉस स्क्वायर 84 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर 78 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो यहां से आइए कॉस स्क्वायर 66 डिग्री, फिर यहां आ जाइएगा तो कॉस स्क्वायर कितना डिग्री 60 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर कितना डिग्री आ जाएगा 60 है तो यहां 54 डिग्री है ना। अभी बताइए 54 के बाद क्या आने वाला है, 54 के बाद क्या आ जाएगा, तो 54 हो गया है, आगे यहां से लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 54 आ गया है, रिजल्ट आपको 7 लाना है। देखा जाए कॉस स्क्वायर 54 कहां तक चल गए थे साइन स्क्वायर 54, फिर क्या होगा ये साइन क्या में बदलेगा तो कॉस में, तो प्लस में आ जाइए कॉस स्क्वायर 90 माइनस 48 तो कॉस स्क्वायर 48, फिर प्लस साइन स्क्वायर 48, फिर तो यहां से आराम से लिख देंगे सब साइन स्क्वायर 54, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 54 के बाद साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 के बाद साइन स्क्वायर 66 है, और 66 के बाद बाबू साइन स्क्वायर 72 है, और 72 के बाद साइन स्क्वायर 78 है, और 78 के बाद साइन स्क्वायर 84 है ना। अब इसमें से क्या करें आप, इसमें से देखिए 84 है पहले, तो 84 को ढूंढिए, ये दोनों 84 है तो ये दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो साइन स्क्वायर 84 प्लस कॉस स्क्वायर 84। ठीक, दूसरा क्या है 78, इसमें से 78 देखिए यहां है, तो साइन स्क्वायर 78 प्लस कॉस स्क्वायर 78 है ना, फिर 72 है तो यहां देखिए 72 है, ये दोनों एक साथ रहेगा साइन स्क्वायर 72 प्लस कॉस स्क्वायर 72 है ना, साइन स्क्वायर 72 प्लस कोस स्क्वायर 72, फिर यहां से प्लस का साइन, ठीक है प्लस का साइन दिया, फिर 72 कहां तक गया 72, फिर कॉस स्क्वायर 66 है तो 66 में यहां आइए साइन 66 कॉस 66 को एक जगह रखेंगे, साइन स्क्वायर 66 प्लस कॉस स्क्वायर 66 प्लस, फिर यहां आइए कॉस स्क्वायर 60 है तो कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 है ना, फिर कॉस स्क्वायर 54 है तो 54 वाला यहाँ ये है ना, तो क्या होगा साइन स्क्वायर 54 प्लस कॉस स्क्वायर 54 है ना। फिर आगे बढ़े, फिर 54 तक तो हो गया ना, 54 के बाद यहाँ आइए कॉस स्क्वायर 48 है तो साइन स्क्वायर 48 है, तो पहले साइन स्क्वायर 48 कॉस स्क्वायर 48 है ना। आप ऐसा करें,
और ये बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। देखिए दोनों का एंगल सेम है 1, ये भी 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 1 और 1 1 1 आप 7 टाइम्स ऐड करोगे, बताओ आपका रिजल्ट क्या आएगा? 7 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से 1, इसका 1 हो गया प्लस इसका 1 हो गया प्लस इसका 1 हो गया प्लस यहाँ से 1 आ गया, इसका भी 1 हो गया, इसका 1, फिर इसका 1, फिर यहाँ से 1 जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7, तो रिजल्ट आ गया 7। RHS आपका हो गया प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 21 का पहला था। अब जरा हम लोग 21 का सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इक्कीस का क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर है कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, है ना, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री, और इसको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू जो होता है वो आपका क्या होता है? तो वैल्यू जो होता है इसका 1 होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहां ध्यान देंगे कि 1 से 89 तक गया है और 1 से 89 तक जाए तो ये बताइए कि 1 से 89 तक काउंट करेंगे तो सम संख्या आएगा कि विषम संख्या आएगा? जैसे आप 1 से 5 तक काउंट करोगे तो विषम संख्या है, 1 से 6 तक काउंट करोगे तो सम संख्या है, तो 1 से 6 सम संख्या। लेकिन यहाँ 1 से 89 दिया है 89, तो 89 तो ऑड नंबर में है, विषम संख्या न है। तो सबसे पहले देखिए बाबू हम इसको समझा देते, कितना लोग क्या किया जाता है ना, यहां से इसको चेंज करो, देखो 89 आ रहा है, ऐसे 89, यहां से इसके पहले वाले लिख दो, यहाँ 2 है तो ये तो इंटू में और इधर आ जाएगा, तो 10 88 और यहाँ 10 30 है तो फिर 10 क्या कर देते हैं 87, और इस ढंग से कह देते हैं कि वो कोट एगो 10 बन गया, गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, कोट थीटा इंटू 10 थीटा, और उसका आंसर 1 1 1 में गुना करोगे तो 1 आएगा। जी नहीं सर, इसका जो वैल्यू जो है ना, इसका जो वैल्यू जो है वो बीच वाले पद पर क्या कर रहा? डिपेंड कर रहा है। यदि बीच में जैसे कि इधर से गुना करेंगे तब तो 1 तो आ ही जाएगा, लेकिन बीच में एक अंक आपका बच जाएगा ना, है ना, तो सब तो गुना हो के 1 आ रहा है, और मान लेते हैं कि बीच में मेरा जो है एक अंक बचा हुआ है, वो मान लेते हैं मेरे पास 3 है, तो 3 आ जाएगा आंसर ऐसे में। इसलिए सबसे पहला बात कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन यदि रहे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन रहे, सम संख्या रहता हम आराम से करते, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है ना। आप खुद करो, जब 3 वो अंक रहेगा आपको जोड़ा लगाना है तो 2 ही को अपने जोड़ा लगाइएगा, एक तो बच गया, मतलब ये दोनों को गुना करके 1 आ गया तो ये तो बच गया। इसका वैल्यू क्या है इस पर ना डिपेंड कर रहा है, ये सभी मान लो गुना में है और ये सभी 10 में है ना, ये दोनों को गुना करने पर ये मान लीजिए ये दोनों को गुना करने पर कोट आ गया, मतलब 1 आ गया, लेकिन ये वैल्यू आपको क्या वो पता रहेगा था ना, इसमें भी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा वो पता चलेगा। तो उसी ढंग से यहां पर कहा गया कि इसका जो वैल्यू जो है इसके मध्य पद पर डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मध्य पद निकाल लेते हैं, मध्य पद। तो मध्य पद यहां से देखिए n का मान क्या है, n का मान है 89, और 89 आप जानते हो कि सम संख्या होता है कि विषम संख्या, और माध्यिका निकालने का फॉर्मूला आप लोग एक जानते होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। विषम संख्या के लिए n+1/2 में स्थान के चर मान, n+1/2 में स्थान के चर मान के मान। आप बताओ n+1/2 में, तो n का वैल्यू क्या दिया गया है 89, तो यहां से क्या करोगे 89 + 1/2, तो 89 में 1 जोड़िएगा तो 90/2, और 90 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना 45, तो यहां से देखिएगा 45वें स्थान, तो एक पहला स्थान पर 1 है, दूसरा स्थान पर 2 है, तो 45वें स्थान पर क्या होगा 10 45 होगा। मध्य पद आपको पता हो गया 10 45, है ना, मध्य पद हमें पता हो गया कि क्या आ गया
tan 45 आ गया। तो मध्य पद के बारे में तो हमने पता कर लिया कि tan 45 आ गया, चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहां लिखेंगे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, बीच में tan 45 लिखना जरूरी है। फिर यहां से डॉट डॉट डॉट, फिर यहां tan क्या लिखिएगा, tan 88 और tan 89। ऐसे और पीछे हम लोग ले सकते थे। अब देखिए कि आप आगे में से किसी, चूंकि अब देखिए ये tan तो है, एक आदि हम निकाल देंगे तो इसका तो वैल्यू 1 आ गया, तो जो बच जाएगा संख्या वो तो आपका क्या बचेगा, तो वो जो संख्या बचेगा आपका सम संख्या बचेगा। तो दो को पेयर करके क्या करेंगे, इंटू करेंगे, कोट थीटा इंटू टेन थीटा, तो उसका वैल्यू होता है 1। इसका मतलब है कि आप आगे से या इधर से किधर से भी एक को चेंज कर दो। इसको हम चेंज करेंगे, 90 माइनस क्या लिखेंगे, 89 इंटू 10, 90 माइनस क्या लिखिएगा, 2 न है तो 88, कोटि पूरा कौन क्या हो जाएगा इसका 88, फिर इंटू 10, इसको रहने देते हैं 3 और इसका वैल्यू हो गया 1, यहां से आ गया tan 88 और यहां से आ गया tan 89। अब जरा आप देखें कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो ये आ गया cot 89, यहां से आ गया cot 88 इंटू इसी तरह से cot में जाएगा यहाँ 1 तक और इधर से tan वाला सब रहेगा, यहाँ 1 आ गया और इधर सब tan वाला रहेगा, tan 88, tan 89, इसके पहले क्या tan 87, tan 86 है ना, और इधर से जाएगा 89। अब बताइए सर ये दोनों तो सभी तो गुना में ना है, कुछ नहीं तो गुना का साइन है। तो ये बताइए यहां से ध्यान दीजिए कि tan 89 और cot 89 दोनों को गुना कीजिएगा तो एंगल तो दोनों का सेम है, तो tan थीटा इंटू कोट थीटा का वैल्यू 1, तो यहां से बन गया इसका वैल्यू 1 है ना। फिर यहां से चलिएगा तो इसका वैल्यू 1, फिर यहां से ये आएगा तो इसका वैल्यू 1, यहां से ये आएगा तो इसका वैल्यू 1, सब तो गुना हो के 1 बच जाएगा, बीच वाला वैल्यू पर डिपेंड किया कि नहीं किया, तो सब तो चूंकि tan कोट थीटा इंटू tan थीटा 1, cot 88 इंटू tan 88 1, इसी तरह से cot 87 आएगा तो यहाँ tan 87 आएगा 1, सब तो गुना में है तो सबका वैल्यू तो 1 होगा, तो ये बीच वाला पर डिपेंड किया, बीच का वैल्यू है 1। तो आप खुद सोचो कि 1 1 में जब गुना करोगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे 1, और यहाँ भी 1 है और सब गुना में है तो रिजल्ट आया 1 RHS। ये 21 का आपका सेकेंड क्वेश्चन था, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है सिद्ध करें कि 22 का पहला क्वेश्चन है sin 90 माइनस थीटा इंटू में cot 90 माइनस थीटा बराबर में लाना है sin थीटा, है ना। तो यहां से आप LHS से चल दो, sin 90 माइनस थीटा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो ये तो आपका cos थीटा है ना, और ये tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो ये tan को हम लोग तोड़ देते हैं, sin बटा में cos, और ये देखिए ये cos से cos तो आपका एक बार में कट गया, और sin में 1 से गुना कीजिएगा तो sin थीटा, ये आपका RHS है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 का पहला था। 22 का दूसरा क्वेश्चन नंबर यहां है sin 90 माइनस थीटा बाई में tan 90 माइनस थीटा, है ना, tan 90 माइनस थीटा, और बराबर में लाना है क्या, तो लाना है sin थीटा, है ना, लाना है sin थीटा। तो आपको LHS से चलना है, LHS में दिया है sin 90 माइनस थीटा बाई में tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, है ना। और आप जानते हो कि sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा,
और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। और इसको आप कोट को जब आप चेंज करोगे तो यहाँ cot थीटा और फॉर्मूला cos थीटा बटे sin थीटा, तो यहाँ तो cos थीटा आ गया और sin थीटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये से ये कट गया, रिजल्ट क्या आ गया आपका sin थीटा। RHS है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सेकेंड था। चलिए हम आगे देख लेते हैं। ये 22 का सेकेंड क्वेश्चन था, अब 22 का थर्ड है ना। बाईस का क्वेश्चन नंबर थर्ड। 22 का थर्ड क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा है ना, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा है और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस 90 माइनस थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है ना, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। ये देखो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इंटू में साइन ए बाई में टेन ए माइनस 1 बराबर में लाना है माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए आप LHS से चल दीजिए। साइन 90 डिग्री माइनस ए इंटू में साइन ए बाई में क्या है आपका टेन ए, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए इंटू में साइन ए बटा में टेन ए है ना, बटा में टेन ए। तो यहां से कॉस ए इंटू में साइन ए और इस टेन ए को जब तोड़िएगा तो साइन ए बाई में कॉस ए, यहां से कॉस ए इंटू में साइन ए और नीचे आपका साइन ए और ये जाएगा गुना में कॉस ए। और एक बात और छूट गया है आपको बाबू, एक बात हम लोग को और छूट गया, यहाँ -1 जो है वो छूट गया। यहाँ -1 था, यहाँ -1 और यहाँ माइनस, तो साइन से साइन तो कट गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, आपके पास रिजल्ट आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1, कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1। और इस कोस स्क्वायर ए जो माइनस में 1 है इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 में माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या पढ़े हो आप साइन स्क्वायर ए, RHS प्रूफ माइनस में लाना है ना, हो गया है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था 22 का। क्वेश्चन नंबर 22 का 5, क्वेश्चन नंबर 22 का 5 क्वेश्चन है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बाई में साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई में कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में आपको लाना है 2, बराबर में लाना है 2, ठीक है। तो यहां से हम लोग LHS से चलते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा
बाई में साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई में कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा बटा में साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये से ये कट गया 1 बार में, ये भी 1, तो 1 प्लस 1 को जब आप ऐड करोगे तो 2 आ गया, RHS आपका प्रूव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया 5 तक, 1 से 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, पहला 23 क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 23 कि आपके पास tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में है sec 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू में है साइन थीटा बराबर में लाना है 1, है ना। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, cosec थीटा और इंटू में क्या है साइन थीटा। इधर वैल्यू आप ही बताओ, cot थीटा इंटू tan थीटा 1, cosec थीटा इंटू साइन थीटा 1 बराबर में 1। ये देखो आपका प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपके पास है कि सरल करें, मतलब इसको हल करना है ना। 24 का पहला क्वेश्चन नंबर है कि cos 90 माइनस थीटा इंटू में cos थीटा बाई में tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा इंटू में cos थीटा बाई में tan थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इसे तोड़ेंगे। अब हम लोग tan को तोड़ेंगे, तो जब हम लोग tan को तोड़ेंगे ना तो क्या आएगा, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हो कि यहां से पहले तो साइन थीटा है इंटू में cos थीटा है, और जब आप tan को तोड़िएगा, देखिए यहाँ आपको फिर नहीं दिखेगा नीचे ना, यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इंटू में cos थीटा और tan को तोड़िएगा तो साइन थीटा बटा में cos थीटा और प्लस में क्या है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। यहां से साइन थीटा इंटू में cos थीटा, जब इसको उलटिएगा तो cos थीटा बाई में साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कट गया, यहां से आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू क्या होता है 1। RHS 1, है ना। ये हो गया, RHS नहीं, ये आंसर निकालना था ना, सिर्फ सरलता रूप में आंसर 1 आ गया, ये आ गया आपका आंसर, है ना। ये आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 24 का बना रहे ना आप लोग, 24 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में cot थीटा बटा में sec 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू में cosec थीटा, है ना। तो ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा इंटू में cot थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा इंटू में cosec थीटा, है ना। तो tan इंटू tan तो क्या cot इंटू cot, तो cot स्क्वायर थीटा बाई में cosec स्क्वायर थीटा, है ना। और जब आप cot को तोड़िएगा, cot को जब तोड़िएगा तो cos स्क्वायर थीटा बाई में sin स्क्वायर थीटा
और जब कोसेक को तोड़िएगा तो 1/sin² थीटा जानते हैं ना। और जब यहां से करेंगे तो cos² थीटा बटा में sin² थीटा, और इसको करोगे तो sin² थीटा बटा में 1। ये से ये कट गया एक बार में, आ गया cos² थीटा। ये आपका आंसर आ गया, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 24 का दूसरा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर 24 का थर्ड क्वेश्चन है बाबू, sin 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बाई में आपका क्या है, बाई में है साइन थीटा, है ना। तो ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा, बाई में क्या है साइन थीटा, है ना। जब यहां से करिएगा तो ये कॉस थीटा हो गया, इसको तोड़िएगा तो साइन थीटा बटा में क्या कॉस थीटा, और देखिए बटा में एक चीज और है साइन थीटा, है ना। इसे गुणा कर देते हैं, बटा ला दोनों नीचे चला आया, टेन का साइन बाई कॉस, और साइन नीचे है, साइन से साइन एक बार में, कॉस से कॉस एक बार में, क्या आया रिजल्ट 1 आंसर, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा था, तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, 24 का चौथा। कह रहा है कि cos 15 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री बटा में आपके पास है साइन 75 साइन 15, है ना। ध्यान कीजिएगा तो cos 90 माइनस क्या हो जाएगा 75, और माइनस में cos 75 रहने देते हैं, है ना, तब दोनों का एंगल सेम होगा। यहां तो साइन 75 है ही, और सिर्फ अब इसको तोड़ देते हैं, साइन 90 माइनस 75, क्योंकि सबका एंगल सेम होना चाहिए। तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 75 cos 75, है ना, साइन 75 और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 75। ये देखिए ये पूरा सेट ऊपर का ये और ये कितना बार में कटा, एक बार में, एक आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 24 का था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन आपके पास है कि मान निकालें, है ना, मान निकालना है। 25 का पहला क्वेश्चन है कि cos 20 डिग्री बटा में साइन 70 डिग्री और प्लस cos थीटा बटा में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में, है ना। इसका तो मान निकालना है, तो यहां से जो हम करेंगे, देखिए ये दोनों को जोड़िएंगे तो तब ना 90, तो इसमें से किसी एक को चेंज करते हैं, ऊपरला को चेंज, 90 माइनस 70 और ये आ गया साइन 70 प्लस cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, यहां से cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन 70 बटा में साइन 70, है ना, और cos थीटा बाई में cos थीटा, ये से ये एक बार में कट गया, तो 1 प्लस 1 मिला के आंसर आ गया आपका 2, है ना। ये 24 का पहला था, 25 का पहला था। 25 का सेकेंड क्वेश्चन, 25 का सेकेंड है 3 साइन 62 बटे cos 28 माइनस सेक 42 डिग्री बाई में cosec 48, ठीक है। यहां से क्या करिएगा, 3 साइन 90 माइनस कितना 28 बाई में cos 28 माइनस सेक 90 माइनस कितना 48 बाई में
कोसेक 48 है ना। और ये क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 28 सेक 90 माइनस थीटा कोसेक 48 इसका वैल्यू क्या होता है 1, कट गया 1 बार में, 3 माइनस 1 घटाइएगा तो 2 है ना। ये आपका 25 का था। ऐसा करते हैं हम लोग 26, 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिद्ध करें कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में tan थीटा है ना। तो यहां से आप चल दे LHS से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा है ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यहां से क्या आ गया कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ये कॉस सेक है तो सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। तो कॉस से कॉस एगो कट गया, एगो कॉस बच गया ना, तो साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस क्या होता है tan थीटा RHS आपका ये प्रूफ हो गया है ना। ये क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है ना। 27 नंबर है, सिद्ध करें कि cos A इंटू cos 90 डिग्री माइनस A cos A इंटू cos 90 डिग्री माइनस A माइनस साइन A इंटू साइन 90 डिग्री माइनस A, और इसका वैल्यू क्या लाना है 0। चलिए LHS से चलिए, यहां से आ गया cos A cos 90 डिग्री माइनस A साइन साइन 90 माइनस A cos A। और ये बताइए दोनों चीज सेम है कि नहीं है। इसको हम आदि सरिया आगे लिख देते साइन A इंटू कॉस A माइनस साइन A इंटू कॉस A है ना। देखिए ये दोनों कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा, कट के क्या आएगा 0 ना RHS।